आज हम समझेंगे वाई आर वी लोनली. लोनलीनेस इज अ pandemic. Various international organizations have confirmed that loneliness is going to be the biggest pandemic in coming days, which will be killing people from within. All groups of people. कोई एक की बात नहीं है. From children to the old age people. पहली बात समझ लो, ये we have to understand, we have to accept the problem to find a solution for it. ये बात आपको हमें मानना पड़ेगा कि आज हम वी आर अनहैप्पी, वी आर अलोन, वी आर एम्प्टी फ्रॉम विद इन. अगर ये आप एक्सेप्ट कर लोगे तभी आप इसकी सोल्यूशन के बारे में सोच पाओगे. इंस्टेड ऑफ हैविंग एवरीथिंग, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे देश में तो करोड़ों लोगों की वो सपने होते, वो एक रोटी, कपड़ा, मकान, सबके पास नहीं होता. ये हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वी आर स्टिल लोनली एज हेल. इट नथिंग एक्साइट्स अस एंड वी डोंट नो व्हाट आवर गोल इज, बट अनफॉर्चुनेटली the spark in us goes away. हमेशा नहीं तो most of the time. पहली बात तो आप समझो कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. आप जानवरों में भी देखो, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, वुल्फ्स हो गया, दे ऑलवेज लिव इन ग्रुप. अकेला वो तभी रहता है जब वो अपने अंत समय में when it is dying, it is injured, it is of no use, तो अकेला वो रहता है. and it is for dying purpose only they live alone. otherwise they are always in groups. चाहे वो अल्फा मेल हो या फीमेल हो या यंग कप्स हो या चिल्ड्रन हो, they try to adjust in that group, they live in that group according to their position. अहीं आप दूसरे तरह के एनिमल देख लो, जिससे आप ये स्नो लेपर्ड कह लो, ओरेंगेटून कह लो, तो दे आर काइंड ऑफ दे लिव इन सॉलिट्यूड. तो उसी तरह ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, और इवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है, आज से नहीं सदियों से. तभी ये रिश्ते बने, माता पिता, भाई बहन, बीवी, सोसाइटी, नेबरहुड, और तभी ये धीरे धीरे ग्रो होते 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 ये सोसाइटी बनी. पर आज सब कुछ होते हुए भी दे फील अलोन, एंड इट टेक्स अ वेरी हैवी टोल इन देयर मेंटली. जिस वजह से ना तो वो अच्छे से काम कर पाते हैं, ना तो आप अच्छे से पढ़ पाते हो, ना तो आप अच्छे से सो पाते हो, और खुद का द टाइम विच इज मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड वी कीप ऑन लूजिंग ऑन दैट टाइम. अच्छा, कौन है लोनली? आप देखो आज के बच्चे, उनके पास भले कॉपी किताब, बिजली, पंखे, रोटी सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अब कब कितने बच्चों को आप देखते हो कि शाम होते ही बैट बॉल फुटबॉल लेके निकल पड़ रहे हैं खेलने के लिए. वो जॉइंट फैमिली जो होती थी वो तो खत्म हो गई है, सारी फैमिली न्यूक्लियर होते गई. पेरेंट्स के पास शायद टाइम अब नहीं है उनके लिए, इतनी महंगाई है, इतनी कैपिटलिज्म है. माँ बाप शायद दोनों अगर काम करते हैं तो काम करते करते बिजी हैं. वो बच्चा पैसों के दम पे, नैनी के दम पे, मोबाइल में एक पकड़ा दिया, कार्टून पकड़ा दिया, वीडियो पकड़ा दिया, और वो उस वक्त से ही, बचपन से ही अकेला होना स्टार्ट हो जाता है. एक बड़ा आदमी आज के सोशल मीडिया के ज़माने में अपने बबल में बन के रह गया है. पैसे कमाने, उतने पैसे हैं भी नहीं, मतलब जितनी ऐसे अल्ट्रा रिच तो है नहीं, और वो पैसे कमाने के लिए, अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप की ज़रूरतें पूरा करने के लिए शायद जितनी एक ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी होती है काम करने की, उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है. तो सोशल लाइफ नाम की तो कोई चीज़ उसके लिए रह नहीं जाती है. एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में सिर्फ बच जाता है ये फ़ोन. और ये फ़ोन, इट इज़ द मोस्ट क्रूअल थिंग, जो आपको पूरी दुनिया से, आपको अपने सोशल बबल में बना के रख लेगा. आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखाते रहेगा. पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे आप कट जाओगे, और आप अकेले होते जाओगे. फॉर देयर ग्रीड एंड फॉर देयर बेनिफिट, you will keep
हार्मिंग योर सेल्फ। द ओल्ड एज पीपल, वो तो बेचारे सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है आज की सोसाइटी में। वो इस टेक्नोलॉजी के साथ कीप अप भी नहीं कर पाते। बच्चों के पास भी टाइम नहीं है उनसे बात करने के लिए। एंड दे आर जस्ट, दे कीप सेइंग कि, दे कीप क्वेश्चनिंग, रिग्रेटिंग दैट व्हाट डिड दे डू इन देयर लाइफ टू बी हियर। हमें ये बात समझनी होगी कि इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन। अगर आप एक फैमिली इमेजिन कर लो, 5 या 10 लोगों की ग्रुप ऑफ फैमिली, उसमें कोई एक इंसान इस प्रॉब्लम को नहीं दूर कर सकता। इट नीड्स द कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। हाँ, पर स्टार्ट तो एक इंसान कर सकता है। एक छोटा बच्चा जिसके लिए मतलब वो पहली बार इस दुनिया में आया है, उसकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो पहली बार स्कूल जा रहा है, दोस्त बना रहा है, चीज़ें देख रहा है, सीख रहा है, उस वक्त उसके पेरेंट्स का उसके साथ होना, उसकी बातों को सुनना सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसी वक्त नहीं होता। और अगर आप आज जैसा उस बच्चे को ट्रीट करोगे, कल को आज से ज़्यादा दूर नहीं, टाइम पासिस बाई सो फास्ट, 10 साल बाद आप देखोगे यू विल बी निगलेक्टेड बाई देम। वो बच्चा आपसे इमोशनली वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा जितने एक बच्चे को अपने माँ बाप से या माँ बाप को बच्चे से करना चाहिए। आप फिर क्वेश्चन करते रह जाओगे, यार सब कुछ तो कमा के दिया पर फिर भी मेरा बच्चा मेरा नहीं लग रहा। एक ग्रोन अप पर्सन इतना इमोशनली फिजिकली ड्रेन्ड हो जाता है काम करते करते, सोसाइटी की परेशानियां देखते देखते, उसे अगर अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो फ्रीली नहीं रह सकता, अपने सारे टेंशन्स ड्रेन आउट उनके साथ नहीं कर सकता, उन्हें नहीं बता सकता, तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट। माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए बिता दी, दे लिव्ड देयर एंटायर लाइफ फॉर योर बेनिफिट, और आज जब अंत समय में उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, इसीलिए कहा जाता है बुढ़ापे की लाठी होगा, उसी वक्त आप उन्हें अकेला छोड़ दोगे। तो ये प्रॉब्लम है और ये रहेगी, आज के 10 साल में ये बनी रहेगी। पर हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए इस प्रॉब्लम की वजह से कि द एंटायर मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ अ गिफ्ट, लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट। ये सांसें, ये टाइम, ये ज़िंदगी, ये कॉन्शियसनेस जो आपसे मिली है, जिससे आप अनइमेजिनेबल नंबर ऑफ थिंग्स कर सकते हो, इसका गुड यूज़ में ला सको, इससे कुछ अच्छा कर सको, कुछ पॉजिटिव कर सको। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि बी दैट चेंज इन योर फैमिली, ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर, डोंट लेट अदर्स बी अलोन एंड ट्राई टू टीच देम कि उन्हें भी ऐसा रहने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन बी। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को नहीं सपोर्ट करोगे, जब तक आप एक दूसरे से नहीं बातें करोगे, उनकी परेशानियां नहीं समझोगे, उनके सॉल्यूशंस नहीं, चलिए सॉल्यूशंस भी नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट बी देयर फॉर देम। उन्हें अकेला नहीं लगना चाहिए कि दे आर अलोन इन दिस, बिकॉज नो वन इज अलोन इन दिस, इट अफेक्ट्स एवरीवन। सो यू माइट बी फीलिंग यू आर अलोन इन दिस, बट वंस यू आर गॉन, आपके पीछे आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चों के लिए इस दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। सो प्लीज थिंक अबाउट इट एंड give me in the comments what are the steps which we should take in this era to get rid of this problem, to save ourselves, to save our family, to save our children, to save our folks, our parents from this menace of loneliness. Thank you.